लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हज़रात, हम कल जो लास्ट क्लास थी हमारी, हमने आखिरी चीज क्या डिस्कस की थी? इनहेरेंट। ठीक है जी। बुकलेट 2 है हमारे पास? ठीक है। किन के पास बुकलेट 2 नहीं है जी? आपकी पहली क्लास है आज? ठीक है जी। वेलकम टू केएनएस। माय नेम इज जावेद जी। जी यहाँ किसी की पहली क्लास? आप 2 क्लास से गए हैं जी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि या तो आप फिजिकल ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, बहरहाल इफ यू मिस द क्लासेस देन इट्स अ डिजास्टर। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी रेगुलर। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। ठीक है जी। अच्छा, पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने बात शुरू कहाँ से की थी? इफ आई रिकैप, हमने बात शुरू की थी, मैंने आपको एक लिखवाया था, डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। ये मैंने आपको 2 चीजें लिखवाई थी। एक तरफ हमने लिखा था जिम्मेदारी ऑफ मैनेजमेंट और एक तरफ हमने लिखा था जिम्मेदारी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। फिर हमने एक स्नैपशॉट देखा था जो मैनुअल बुकलेट नंबर 1 में दिया हुआ है। एक स्नैपशॉट देखा था, हाँ है ना? फिर मैंने आपको कवर करा था ऑडिट साइकिल, याद आ रहा है? और ऑडिट साइकिल का सबूत देने के लिए, प्रूफ देने के लिए मैंने आपको एक एग्री ऑटोस की एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी कि हमारे पाकिस्तान में जो ऑडिट का टेन्योर है वो तकरीबन कोई मैक्सिमम 2-2.5 महीने चलता है। क्योंकि अगर हम बैक वर्किंग करते हैं तो चूंकि हमें एजीएम 4 महीने के अंदर करनी है, लिहाजा अगर हम बैक वर्किंग करते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे पास जो ऑडिट करने का ड्यूरेशन है वो कहीं जाकर बैठता है 2-2.5 महीना। बहुत अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लिया तो 5-10 दिन और ले लें, उसके अलावा आपको बहुत टाइम नहीं होता। यही वजह है कि हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट डेट से पहले, जिसको हम कहते हैं इंटरम ऑडिट। रिपीट करो, ऑडिट की 3 स्टेजेस: स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट हुआ, रिस्क असेसमेंट की, स्ट्रेटेजी बनाई, ऑडिट चला। एविडेंस हासिल करने के 2 मेन मेथड्स, टीओसी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ये दोनों एविडेंस हासिल करने के मेथड्स हैं। एट द एंड ऑफ द स्टेज, एट द एंड स्टेज, ये वो स्टेज है, एंड स्टेज वो स्टेज है जहां हमने तमाम प्रोसीजर कर लिए, हमने तमाम एविडेंस गैदर। अब नाउ द ऑडिट फर्म, द ऑडिट पार्टनर इज नाउ इन अ पोजीशन टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहा है? रिपोर्ट इज ऑलवेज एड्रेस टू, साइंड बाय एंगेजमेंट। पूरे ऑडिट का जिम्मेदार कौन? ग्राउंड पर टीम का कप्तान कौन? जॉब इंचार्ज। ठीक है जी। कई टाइप्स ऑफ अश्योरेंस: एब्सोल्यूट लेवल, रीजनेबल, मॉडरेट। 3 टाइप्स: एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। मैं बोर्ड पे लिखता हूं द वर्ड अश्योरेंस। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे? मैंने बोर्ड पे लिखा वर्ड अश्योरेंस। सब्जेक्ट का नाम क्या है जी हमारे? सब्जेक्ट का नाम है जी ऑडिट एंड अश्योरेंस। ऑडिट एंड जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैंने एक स्केच बनाया था कि इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, अश्योरेंस के मायने क्या है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप, जो हमने कल बोर्ड पे लिखे थे, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। फिर मैंने कहा था लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। जो लोग लेट आएंगे कोशिश करें बेटा कैमरे के सामने समझ जाए। आप मेरे दोस्त, आपका मुंह यूं करके होगा क्लोजअप में बिल्कुल, तो या तो आप यहाँ के बैठिए या पीछे से आए करें। ठीक है जी। बहरहाल जी, जो ऑनलाइन चल रहे हैं, आपको उनका मुंह कैसा लगा जी? कमेंट पास करें, शाबाश। ठीक है जी। लेवल्स ऑफ अश्योरेंस जी, जवाब आ गया? कह रहे बहुत बड़ा मुंह है। ठीक है जी। लेवल्स ऑफ अश्योरेंस। और फिर हमारे पास था जी कंटेंट्स। हंसते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। कंटेंट स्लैश एलिमेंट्स। 2 अटेम्प्ट पहले सवाल बनाइए। 2 अटेम्प्ट पहले का सवाल है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स या कंटेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है जी। एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और हमने कल यहीं से बात शुरू की थी जहां मैंने अश्योरेंस की टाइप्स बताई थी। कितनी टाइप्स? 3 टाइप जी। कितनी टाइप्स बताओ, शाबाश। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, और हमारे पास था मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। चलो जी शुरू हो जाओ। कहो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ऑडिट में, ऑडिट की दुनिया में
एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये वो लिमिटेशंस हैं जो हमारे प्रोफेशन में बिल्ट इन है, जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड है, अलग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से एक ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट में गारंटी, 100% गारंटी, 100% सर्टिफिकेशन नहीं दे सकता। ठीक है जी, लिख के काट दिया। अब कितनी टाइप्स बच गई? देखो टाइप्स दो ही हैं, सिर्फ तुम्हारी लॉजिक को जगाने के लिए, तुम्हें हिलाने के लिए मैंने ये लिख के कटवा के, देखो एब्सोल्यूट भी है, नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच कौन है जी? इनहेरेंट लिमिटेशन हमने लिख दिया जनाब यहां पर, इनहेरेंट लिमिटेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जहां कल नोटिंग की है, इसको कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया हमने 3। अब जहां आपने कल लिखा है ये, वो निकालें पेज जी बच्चे जो ऑनलाइन है। जहां आपने बेटा कल नोटिंग की है ये, तो 1 में लिखें। अब मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैंने कागज में लिख के दे दी ताकि मिक्स एंड मैच चले। सब कुछ लिख के दे दूंगा तो तुम ढीले पड़ जाओगे, सब कुछ लिखवाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे, यार लिखवा रहे बच्चों की तरह, अल्लाह माफ करे। तो देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब मैं 1 में लिखवा रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल चिपका के लिखा हुआ है और दरमियान में जगह नहीं है, वो उसके बाद मार्क कर लें 1, 2 और 3। 1 का 1 में लिख दें, 2 का 2 में लिख दें, लिखें शाबाश। 1 में 2 लाइन लिखाऊंगा और हर जुमले में 2 बार रिपीट करूंगा मैक्सिमम। लिखो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड। जो बच्चे ऑनलाइन है आप मेरे साथ हैं बेटा? ठीक है जी, ये है फिजिकल, सोच नहीं ऑनलाइन वाली है जी। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड। बहुत शुक्रिया हफ्सा। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। कोशिश करो जुमले खुद से भी लिखो, क्योंकि एग्जाम में तुमने खुद लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? एफर्ट किया करो। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। ठीक हो गया? अब आप लिखे नंबर 2 में। नंबर 2 में क्या है? पूरी क्लास हम आवाज, ऐसा लगे जना क्लास में किसी ने जान डाल दी है। नंबर 2 में लिखे रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, reasonable level of assurance can only be expressed in an audit engagement. Reasonable level of assurance, reasonable level of assurance can only be expressed, reasonable level of assurance can only be expressed in an audit engagement. ये जो वर्ड engagement है, ये हम 2 क्लास पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये एक ऑडिट की engagement है, एक ऑडिट की जॉब है। Reasonable level of assurance can only be expressed in an audit engagement. बेसिक्स पे बहुत फोकस कर रहा हूं मैं, आगे जिंदगी आसान इंशाल्लाह। 3rd में है मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड, moderate level of assurance can only be expressed in a review engagement. सर ये कौन सी नई चीज आ गई? रिव्यू एंगेजमेंट, टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस क्या लिखा हमने? कैन बी गिवन इन अ, कैन ओनली बी गिवन इन अ रिव्यू एंगेजमेंट। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कैन ओनली बी गिवन इन अ रिव्यू। इसका मतलब है यहां से हमारी जिंदगी में एक और नया वर्ड आ गया। अब तक तो हम ऑडिट की बात कर रहे थे, अभी यहां सर साजिद ने एक और चीज बताई, उसका नाम है रिव्यू। एक होता है ऑडिट एंगेजमेंट और एक होता है रिव्यू एंगेजमेंट, टू बी डिस्कस। ठीक है जी। अब हम कल की क्लास से कनेक्ट करते हैं अपने आप को। इनहेरेंट लिमिटेशंस, हम सैंपल बेस पे ऑडिट करते हैं, ये हमारे प्रोफेशन की जुमला आपने जोड़ना है पूरा। ये जब हम सैंपल बेस पे ऑडिट करते हैं, हम 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। अगर 100% टेस्टिंग करने बैठ जाओगे तो ऑडिट 6 महीने में भी पूरा नहीं होगा। क्लाइंट बोलेगा भाई जान छोड़ दो, घर जाओ अपने, और ऑडिट की जो कॉस्ट है वो आसमान में चली जाएगी।
सैंपल बेस पे ऑडिट करके करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं आप। तो अगर आपने 100% टेस्टिंग शुरू कर दी तो फिर आप लोकल लॉ की जो ना वो एजीएम की जो डेडलाइंस है उसको तहस नहस करके आगे चले जाएंगे आप। फिर तो ऑडिट 6 महीने में भी पूरा नहीं होगा। एक शेयर होल्डर को जहां उसकी इन्वेस्टमेंट है, जहां वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, जहां से वो इन्वेस्टमेंट निकालने का सोच रहा है, वो ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। 6 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, 6 महीने में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, बुरी हालत उसकी। ही कैन नॉट वेट। द शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स वांट द रिपोर्ट ASAP। इसका मतलब है जितना जल्द, द अर्ली इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, द अर्ली इट इज द बेटर इट इज। लिहाजा 100% टेस्टिंग हमारे प्रोफेशन में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कल मैंने डिस्क्लेमर दिया था, आइजा 530 में पढ़ाऊंगा। आइजा 530 को 530 ये है सैम्पलिंग, इसमें बाद में कवर करेंगे, बाद में बात करेंगे। आइजा 530 में बताऊंगा कि कुछ चीजों को, P&L बैलेंस शीट की कुछ चीजों को हम 100% वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑडिट में ओवरऑल वी आर डूइंग ऑडिट ऑन सैंपल बेसिस। ये सैंपल बेस पे ऑडिट करना इज व्हाट we are verifying various kinds of provisions that are based on estimates and judgments. Repeat करो, कहो provision for lawsuit, provision for restructuring, provision for bad debts, provision for obsolete stock। हर तरह के रंग व नस्ल के ये जो प्रोविजंस हैं ये बेस कर रहे हैं मैनेजमेंट के एस्टिमेट पर, उनकी इंटेंशंस पर, उनकी जजमेंट पर। दे मे बी रॉन्ग। इसका मतलब है जब मैं और तुम एज एन ऑडिटर जब उन एस्टिमेट्स को वेरीफाई कर रहे होंगे तो हम भी एस्टिमेट के को जहन में रखते हुए ही वेरीफाई कर रहे होंगे। नहीं तो फ्यूचर ही बताएगा ना। अगर मैंने आज प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड कर लिया 5 लाख का, पता चला एक्चुअल में 8 लाख के क्लेम आ गए। मैंने प्रोविजन बनाया ऑब्सोलीट स्टॉक का, मेरे गोदाम में पुराने एसी रखे हुए हैं, वो बिक ही नहीं रहे, मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है। 15 दिन बाद मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, वो चीजें स्क्रैप हो गई। अभी पाकिस्तान में हाइब्रिड कार्स नहीं आई हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ऐसा ही है। वी हैव वेरी लेटेस्ट मॉडल कार्स जो आपकी अभी जो पाकिस्तान में कराची में जो SUVs की भरमार रही है, खासतौर पे चाइना का ब्रांड। कुछ अरसे में जिस तरह मोबाइल में वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, मेरी प्रेडिक्शन है कि अगले 2 सालों में हम होंडा और टोयोटा को भूल जाएंगे, सुजुकी को भूल जाएंगे और हमारे पास होंगे चाइनीज ब्रांड्स। जो भी गाड़ी है ये अभी हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। अगर किसी ने हाइब्रिड प्लांट लगा दिया तो जो बाकी जो प्लांट्स लगे हुए नॉर्मल गाड़ियों के, उनमें आ जाएगी इंपेयरमेंट टेस्टिंग। मेरी बात पिक कर रहे हो? इसका मतलब है अगर आज मार्केट में एक फोन आया हुआ है और वो तुम्हारे वेयरहाउस में रखा हुआ है, तुम 40 का बेचते हो, अगले ने 35,000 में उससे बेहतर टेक्नोलॉजी अगर ऑफर कर दी तो तुम्हारा फोन 40 का नहीं बिकता। इसका मतलब है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अगर हमने प्रोविजन किया 10 लाख का, एक्चुअल में करना पड़ गया 15 लाख का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, फ्यूचर ही बताएगा। तभी तो कह रहे हैं ये क्या है, प्रोविजन। चूंकि दौरान ऑडिट वी आर verifying various types of various kinds of provisions। इन provisions का होना is itself an inherent limitation। एग्जाम्पल फिर देता हूं मैंने ये सेलफोन परचेस किया, इसकी कॉस्ट लेट से 25,000 रुपए, ठीक है जी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी 50,000 से ऊपर का फोन नहीं लिया, जरूरत नहीं है ना, इसराफ हो जाएगा, जरूरत, आई डोंट नीड इट, ठीक है जी। जहां तक हम रोक सकते हैं, जहां ख्वाहिश को रोक सकते हैं रोक लें जी, ठीक है जी। बहरहाल अल्लाह ताला देखने वाले हैं और दिलो हाल तो अल्लाह जानता है। अब ये फोन अगर लेट से 50,000 का, लेट से एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे पास इसकी रसीद है। अच्छा सपोज करें ये फोन किसी कंपनी के CEO ने परचेस किया है, सीमेंस पाकिस्तान के CEO के लिए फोन आया है, वो डायरेक्ट जाके दुकान से नहीं लेगा, पहले इसका बनेगा परचेज ऑर्डर, उससे पहले कोटेशन आई होगी, फिर हमने वेंडर को PO दिया होगा, फिर ये फोन कंपनी में आया होगा, फिर इसकी GRN बनी होगी, गुड रिसीव नोट, फिर उसकी इंस्पेक्शन हुई होगी, फिर वेंडर की इनवॉइस आई होगी, फिर उसकी पेमेंट बनी होगी। अल्लाहू अकबर, 6-7 कागज बन गए। जवाब दो। ये कंपनी का वो शख्स है, ये कंपनी का वो शख्स है जब पेमेंट अप्रूव कर रहा है तो क्या ये सपोर्टिंग कागज देखेगा? हाँ है ना? बहनों से सवाल है, सिस्टर जवाब देंगी इसका। ये जो फोन की पेमेंट हो रही है, इसका जो एविडेंस इसके पास है, क्या ये परसुएसिव है, कंक्लूसिव है? कंक्लूसिव है, क्योंकि हमारे पास सपोर्टिंग कागज मौजूद।
गलत बोले बोले, जवाब में खुदा का वास्ता। लेकिन अगर कंपनी पर केस चल रहा है, सीएफओ ये सोच रहे हैं, तो लॉयर ये कह रहे हैं, तो माशरे में ये हुआ है, तो 2 साल पहले ये हुआ था, तो ऐसे तो वैसे, और हमने रिकॉर्ड कर लिया प्रोविजन 12 लाख रुपए का। इस प्रोविजन की कोई पक्की रसीद है या अजम्पशन पर बेस कर रहा है? In this case, the evidence is persuasive rather than conclusive. एग्जाम में सवाल आ गया, ये तो रख दो भाई, कीमती फोन है ना, 25,000 का पोको। एग्जाम में सवाल आ गया, पूछो क्या? Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Kindly comment. बहुत डिफिकल्ट सवाल है। It's a scenario based question. पोको नहीं, पौका। जवाब में क्या लिखना है? इनहेरेंट, पोको नहीं। जवाब में क्या लिखना है? जो अभी मैंने कहानी सुनाई आपको कि एविडेंस इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव का मतलब ये है कि मेनी टाइम्स जो हम एविडेंस ले रहे होते हैं, व्हाइल वेरीफाइंग प्रोविजंस, वो एस्टीमेट पर बेस कर रहा होता है, वो जजमेंट पर बेस कर रहा होता है, वो मैनेजमेंट की इंटेंशन पर बेस कर रहा होता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, कोई उसका कंक्लूसिव कागज अवेलेबल। देयरफॉर many times evidence is persuasive rather than conclusive. मैं 40 सेकंड दे रहा हूं दोनों पार्टीज को, फिजिकल को भी ऑनलाइन को भी, जो समझाए उसको दिमाग में बिठाएं जरा। 40 सेकंड, ये 40 सेकंड आपके अपने, जो नोट करना है लिख लें, ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग की नोटिंग पता कैसे होती है? ऐसे होती है, देखिएगा, कोई लोग ऐसे नोट कर रहे हैं, बचपन की ख्वाहिशात है, ठीक है। अब उसको कलर कर रहे होंगे, कैलीग्राफी कर रहे होंगे, और कुछ लोग आज तक परेशान है, मैट्रिक से कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं होगा जब तक कि क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये नोटिंग नहीं है भाई, ठीक है जी, ये नोटिंग नहीं है भाई जी। पानी दे भाई, इसको प्यासा है बाहर से, जल्दी कर। रोजा नहीं है तेरा? जी आशिर का सवाल है। आशिर, इस वक्त दिमाग में मतलब कि क्या चल रहा है? हम डिस्कस कर रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। तेरा सवाल क्या है? सर एजीएम में पूरी ऑडिट टीम होगी या सिर्फ ऑडिट पार्टनर? देख, डिपेंड करता है एजीएम में तोहफा में क्या बढ़ रहा है। अगर तो कोई आसरा है, अगर तो कोई, तो टीम आ सकती है, लेकिन नॉर्मली कौन होता है? ऑडिट पार्टनर। ठीक है भाई, जवाब दे दिया, क्योंकि नॉर्मली टीम कहीं ना कहीं बिजी होती है, तो बहरहाल आप एजीएम में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हु इज इनवाइटेड? आप एंगेजमेंट पार्टनर को कंपनी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन बहरहाल जो बंदा जा रहा होता है, जो जिम्मेदार होता है, वो है ऑडिट पार्टनर, वो भी कौन सा? एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है जी। जी आशिर भाई, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। आगे चलें जी। तीसरी लिमिटेशन। सर 40 सेकंड हो गए ना? ठीक है जी। पहला क्या था? याद कर लें, क्लास में याद कर लें, पहला क्या था? ठीक है, मैं बताऊंगा एग्जाम में इसका सवाल कैसा बनेगा। अभी आप देखें होता क्या इंशाल्लाह। सेकंड, प्रोविजंस। थर्ड, रिस्क ऑफ फ्रॉड। कौन? रिस्क ऑफ फ्रॉड। ठीक है जी। कहें फ्रॉड? फ्रॉड फ्रॉड किया जाता है, एरर हो जाता है। ये एरर भी ना शरारती कहीं का। फ्रॉड किया जाता है और एरर क्या करें, वो तो पागल है, डैश तो पागल है, क्या क्या आएगा? लड़कों के बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहें फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। टू बी डिस्कस्ड इन तफसील इन आइजा 240। ये आइजा 240 इस वक्त आईकेप का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। ये वो वाहिद टॉपिक है, वन ऑफ दोस टॉपिक्स है जो लगातार 5-6 टर्म में लगातार आया है।
और ऐसा मंड के पढ़ाएंगे और ऐसा रज के पढ़ाएंगे, और इसके जितने पास पेपर्स हैं वो सारे सवाल क्लास में बमा ड्राफ्टिंग किए जाएंगे, लेकिन हमें उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आज ही दिखा दें, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हमारी जजमेंट है, जब दिल चाहेगा, जब वक्त आएगा तब दिखाएंगे। ठीक है जी, बरमबाजी की जरूरत नहीं भाई। आज 240 बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहो 240 रिस्क ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। फ्रॉड का मसला ये है, फ्रॉड को पकड़ना, फ्रॉड को ढूंढना एरर के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है। क्यों? कि एरर अनजाने में हुआ है, उसके पीछे छुपाने की इंटेंशन नहीं है, जबकि फ्रॉड को करने की इंटेंशन है, नीयत है। लिहाजा ये रिस्क है। हमने ऑडिट किया, सैंपल बेस पे किया, प्रॉपर प्रोसीजर किए, एविडेंस भी लिया, लेकिन फ्रॉड कहीं छुपा हुआ था, नहीं पकड़ में आया। क्योंकि पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, सारे लोग आपस में मिले हुए थे। देयर वाज अ कल्यूजन बिटवीन डिपार्टमेंट हेड्स। इस क्लास में कितने एसी लगे हैं? पूछो कहां से लिए मैंने? चोरी किए हैं, चोरी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चोरी किए हैं। ठीक है, ये कह रहा सर मुझे शक आप पर पहले ही था, आप चोर हैं। अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है। ये अम्मी ने कहा, मैं क्या करूं? ठीक है, ये चोरी के हैं, लेकिन भाई ये ओ भाई लाइव बच्चे, मजाक कर रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं भाई। ठीक है, Today, Sir Sajid asserted in the class that all air conditioned are of theft. Breaking news. ओ भाई, ठीक। मेरे पास इसका बिल भी है, मेरे पास इसका परचेज ऑर्डर भी है, मेरे पास इसकी GRN भी है, ये मेरे GL में भी आ रहा है। ये ले उसका प्रिंट आउट, मैं इसको डेप्रिशिएट भी कर रहा हूं, ये ले इसकी वर्किंग, ये सारे कागज ले लो। अब बोलो, हाँ यार बात तो जेन्युइन है, फिर भी चोरी कहेंगे। अब अगर तुझे मैंने सारे कागज दिखा दिए, अनलेस, रिपीट करो, अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव अदरवाइज, और अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव टू द कॉन्ट्रेरी, जो मैं कहूंगा उसको आप सच मान लें। अब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर्ड हैं, परचेज ऑर्डर भी 2 नंबर है, GL में भी 2 नंबर एंट्रीज हैं, CFO समझा भी वो ही रहा है, दिखा भी वो रहा है, बता भी रहा है, सारे सबूत हैं। यही तो फ्रॉड का हुस्न है, वो जानबूझ के इंटेंशनली किया गया है। सर तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो अगर हमें फ्रॉड की खुशबू आ गई और हमें लग रहा है कि दाल में कुछ काला है या सारा पूरी दाल ही काली है, सर फिर हम क्या करेंगे? इसका जवाब कहां देंगे आपको? आइजा, फ्रॉड का होना दौरान ऑडिट, ये रिस्क हम कैरी कर रहे हैं कि हमने ऑडिट किया और कहीं फ्रॉड हमें नजर नहीं आया, हमें लग रहा सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं दूर, कहीं किसी ट्रांजैक्शन में, किसी कंट्रोल अकाउंट में कहीं फ्रॉड था जो पकड़ में नहीं आया। लिहाजा रिस्क ऑफ फ्रॉड इज एन इनहेरेंट। अब आया अक्ल सलीम के अंदर, अब आया अक्ल सलीम के अंदर, ठीक है जी। Because of these inherent limitations, the auditor, external auditor can never, ever express an absolute level of assurance in the audit. बात समझ आई? हैंड आउट पेन शाबाश जी। अदरा जो ऑनलाइन चल रहे हैं, बात समझ आ रही भाई? ठीक है जी। पूछ ऑनलाइन से ना, जवाब फिजिकल से आ रहा है। अब इसका क्या हाल है ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, हैंड आउट का पेज नंबर निकालेंगे, माइक जरा दे दे प्लीज। फैजान आपने पढ़ना, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा जी। आप कल रीडिंग आप कर रहे थे? कल कौन कर रहा था? कल रीडिंग कौन कर रहा था? मुस्तफा गायब हो गए आज जी। जी जी, जरा माइक इनको दे दें भाईजान, जरा हाथ भाई उधर तो देखें जरा, आप इसी तरफ झुकाओ आपका, ठीक है। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे भाई, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे जी। हजरत हैंडआउट का बुकलेट का पेज नंबर 6, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं,
अच्छा जी, अब्बा ने कीने जाने से मना कर दिया। बेटा हम ये गलत काम कर रहे हैं, बताओ यार। नहीं मतलब वी हैव टू टॉक टू योर अब्बा यार, हम अब्बा से बात करना चाहेंगे भाई। अब्बा कह रहे कॉलेज नहीं जाओ यार, ये क्या बात हुई यार। ठीक है जी, अब्बा नहीं मानेंगे। पेज नंबर 6 और 7 सर हेडिंग पढ़ेंगे। डीजे वाले भाई मेरे हैंड आउट चला दो जी। बेटा भोपू ऑन करेंगे ना मेरा बच्चा। हाँ ऑन है, ऑन है, ऑन है, ये ऑन है। ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जी। अच्छा कोशिश करें कि आप रीडिंग कर रहे हैं, मुस्तफा के अब्बा ने मना कर दिया है, उसके अब्बा ने और क्या क्या मना किया है, क्या हालात है घर के, सब हालात क्या चल रहे हैं, मुस्तफा क्या फेस कर रहा है, क्या प्रेशर में, हम नहीं जानते। वल्लाहु आलम। फैजान दूर बैठता है, ढीठ का बच्चा वहीं बैठता है वो। ठीक है, तो आपका नाम क्या आजकल? अब्दुल राफे, ये आपका कंफर्म नाम है ये? ठीक है, जैसे ही हम नाम तब्दील करेंगे फौरी तौर पर हम बताएंगे। अब आप क्लास में रीडिंग करेंगे, आप टाइम से पहले आएंगे, 5 मिनट पहले आएंगे। ठीक है, और इनमें से जो भी आपको पसंद है वो आपके बराबर में बैठेगा, क्योंकि बार बार यही देख रहा है। तो भाई कोशिश करो यहाँ बैठे हो। ठीक है जी, बहरहाल जो भी आपकी मैग्नेटिक अटैचमेंट है भाई इनसे। ठीक है जी, तो अब्दुल राफे पढ़ेंगे हेडिंग दोबारा, शाबाश। ठीक है जी, शुरू के 2 जरा पैराग्राफ पढ़ें, शाबाश। Absolute level of assurance can never be expressed in an external audit because of its inherent limitations of an audit that affect the auditor's ability to detect material misstatements जी। in the financial statement. It can also be said that the auditors can never certify that the accounts are correct. They can only express a reasonable assurance on the financial statement of the company. बेहतरीन, आगे चलो, शाबाश। Reasonable assurance is a concept that there are no material misstatements in the financial statement taken as a whole. ठीक है जी। अच्छा फिर क्या लिखा हमारे पास? What is reasonable assurance? What is जी, पूरी क्लास जरा दम लाएं जी। राफे भाई पूरी क्लास आपको फॉलो करेगी मेरे बात। तो आपने आवाज ऐसा निकालना है, ऐसा पढ़ना है, आपने खुद भी एक्टिव रहे, लोगों को भी जगाना है आपने। हेडिंग क्या है जी हमारे पास? What is reasonable assurance? हाँ, कल कुछ बताया था छलांग मार के। अगर एग्जामिनर सवाल कर ले, सर क्या आईकेएम में 1 नंबर का सवाल भी आया हुआ है? जी, आईकेएम में एक सवाल आया है, व्हाट इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग, आयजा 530 1 नंबर है। 2 नंबर का सवाल भी आया हुआ है, 1 नंबर का भी आया हुआ है, 3 नंबर का भी आया हुआ है। सब बताऊंगा, सारे अटेम्प्ट करेंगे पास्ट पेपर्स। अगर एग्जामिनर सवाल कर ले, एक्सप्लेन द टर्म, define, what do you mean by reasonable level of assurance? Reasonable level of assurance is a high level of assurance but not an absolute level. ये जुमला लिख लें, शाबाश। याद कर लें, क्लास में याद कर लें भैया, तैयारी शुरू हो चुकी है। लिखे जी, reasonable level of assurance is a high level of assurance. Reasonable level of assurance is a high level of assurance but not an absolute level of assurance. Reasonable level of assurance is a high level of assurance but not an absolute level of assurance because there are inherent limitations of an audit. Because there are inherent limitations. Because there are inherent limitations of an audit. ठीक है जी। अच्छा आगे चलें, शाबाश। थोड़ा तेज चलेंगे जी, राफे शाबाश। स्टार्ट। अच्छा जी, डीजे वाले भाई मेरे हैंड आउट चला दो जी। हाँ आगे चले, डब्बे के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। These inherent limitations of an audit are as follows. जी, पहला, external auditors conduct examination on a test basis. Example, they work on a sample basis and do not check everything in the financial. जो समझाया था उसकी अंग्रेजी पढ़ना है आपको समरी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको घर जाके दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत। यही ड्राफ्टिंग है, ये क्लास में प्रोवाइड कर दी। सिर्फ घर जाकर क्या करना है आपने, इसको पढ़ना है। अभी याद कब करना है, क्या याद करना है भाई मैं बताऊंगा, मौका तो फराहम करें वो हमें आप। ठीक है जी, दोबारा पढ़ लें सर। External auditors conduct examination on a test basis. टेस्ट बेसिस, दैट इज they work on a sample basis and do not check everything in the financial statement. जी, ये माइक यहाँ जाएगा तो उनकी हट जाएगी जो यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ से जा रही है। ठीक है जी, हाँ अब आप पढ़े, शाबाश। दैट इज द वर्क ऑन, पढ़े आगे। राफे कहीं गेयर फंस रहा है आपका बेटा। And do not check everything in the financial statement. सैम्पलिंग टू बी डिस्कस लेटर इन आइजा 530। स्टैंडर्ड के नाम याद करने की जरूरत नहीं है मेरा बच्चा, सुन लो। स्टैंडर्ड के नाम याद करने की जरूरत नहीं, इतनी बार दोहराऊंगा खुद याद हो जाएंगे।
और अगर यहाँ कैफ लेवल पे याद हो गए तो सीए फाइनल में बहुत आसानी होगी। ऑडिट फर्म में कहीं रेफर कर रहे होगे, किसी जॉब पर होगे, तो एक अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा कि यार बच्चे को स्टैंडर्ड्स भी याद है, हो जाने चाहिए इंशाल्लाह। नंबर 2, the fact that most of the audit evidence is persuasive rather than conclusive. आगे चलो। Audit evidence sometimes indicates that it's probable. That is, It is not certain. because Most of the times evidence is most of the times, it is based on the estimates and judgment and because most of the time evidence is based on estimates and judgment and intention. That is, external auditors evaluate the reasonableness of estimate made by एस्टिमेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? एस्टिमेट बनाने की जिम्मेदारी किसकी? उसको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी? वेरी गुड, आगे चलो। एग्जांपल, provision for doubtfulness, provision for obsolete stock, ऑब्सोलीट स्टॉक। मेरे दोस्त आगे चलो। court case lawsuit, provision for warranty. ठीक है जी। Audit report has its own limitation because of its technical language, wordings and standard format. रुक जाओ, ठीक है हजरात, जरा नोट कर लेंगे जरा। एक तो कंफर्म करें जो बच्चे ऑनलाइन है कि आपको राफे की आवाज आ रही है। जरा ये पहली बार रीड कर रहे हैं, कोई भी बच्चा जो मेरे साथ रीड करता है उसको 1-2 क्लास लगते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी पर मैच करने के लिए। पास प्रैक्टिस बता रहा हूं कि जिन जिन बच्चों ने क्लास में रीडिंग की है उनका पर्चा फर्स्ट ऑर्डर में निकला। पूछो क्यों? जब वो मेरे साथ पढ़ते हैं उनको क्लास में याद हो जाता है। लेकिन मुझे एक ऐसा स्टूडेंट मैं तलाश में होता हूँ जिसकी रीडिंग में फ्लुएंसी हो, ठीक है ना। तो आप पर जिम्मेदारी है, बैकअप में हमारे पास फैजान आप भी हैं और एक और बंदा भी वॉलंटियर करे। वॉलंटियर क्या करें? टेक दिस अपॉर्चुनिटी। खवातीन से हम जानकर नहीं पढ़वाते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी आवाज भी महफूज रहे, लेकिन 2-3 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि आप फ्रंट पर बैठे हुए हैं तो आपकी आवाज यहां से जा रही है। तो यू हैव टू बी वेरी अलाइंड विद मी। पॉइंट 1 पढ़ा, पॉइंट 2 पढ़ा हमने, 3 दोबारा पढ़ेंगे। 3 अभी नहीं समझा रहा। 3 भी क्या है? 3 भी क्या है? हाँ, जवाब बिल्कुल होशियारी देते हैं। 3 भी क्या है? कैसे पढ़ो? Audit report has its own limitation because of its technical language, wordings and standard format. ठीक है, 700 device. जब ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो तुम्हें पढ़ के ये समझ आएगा कि सर हम तो आपकी क्लास में बैठे हुए हैं, हम तो इस प्रोफेशन के हैं, तो हमें रिपोर्ट समझ आई है। अगर मैं ये रिपोर्ट किसी रात चलते बंदे को पढ़ा दूंगा, वो चमाट मार देगा मुझे, करे क्या बकवास कर रहा है, इनहेरेंट लिमिटेशंस, जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, अश्योरेंस की क्या है ये, उसकी समझ नहीं आएगा। वो बोलेगा अच्छा शायद रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी टेक्निकल भाषा है। ऑडिट की अपनी जबान है, ऑडिट के अपने जार्गन है। कहो अश्योरेंस, सफिशिएंट, appropriate, audit, evidence, modification of opinion, reasonable level of assurance, professional judgment, professional skepticism, risk of material statement। कैसे गाड़े गाड़े जुमले अल्लाह माफ करे हमला कर रहे हैं। ये ऑडिट के क्या है? जार्गन्स हैं, जिनमें तुम सिलेबस के एंड में चीतो होकर पागल होकर जंगलों में निकल जाओगे बगैर दूंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं ये जुमले, अगर ये रिपोर्ट मैं किसी रात चलते बंदे को सुना दूं, मैं किसी एमबीए क्वालिफाइड को दे दूं, किसी इंटर कॉमर्स को दे दूं, बोलेगा क्या चीज है? इसका मतलब है ये जो हमारी रिपोर्ट के टेक्निकल जार्गन्स हैं, ये इटसेल्फ एक लिमिटेशन है, क्योंकि हर बंदे को रिपोर्ट समझ, बस इतना समझने काफी है। अब नेक्स्ट पॉइंट शाबाश। There are inherent limitations of accounting and internal control system operating at this line. अच्छा, अब होल्ड, एक मिनट होल्ड। कहो इंटरनल कंट्रोल। मुझे नहीं पता, शायद आज अगर मौका हुआ, वरना नेक्स्ट क्लास में सिर्फ तुम मुझसे जुमला सुन लो। ये इंटरनल कंट्रोल का वर्ड तुम्हारे सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, 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 तुम्हारी सोच है कुछ तो होगा। 10-12 बार 8 बार मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में बताऊंगा इंटरनल कंट्रोल की इतनी अहमियत क्यों है, ये हम क्यों पढ़ेंगे, ये आगे किस टॉपिक में जाएगा, एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा, थ्योरेटिकल सवाल बनेगा तो ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल बनेगा तो सवाल पिक कैसे होगा, सब बताऊंगा। हॉले सिर्फ इतना बताया कि वर्ड बड़ा कीमती और वर्ड बहुत, आवाज ही नहीं आ रही। आप मोटिवेट करेंगे तो मैं चलूंगा ना, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। हम आपको मोटिवेट करते हैं ना हर क्लास के अंदर, तो हमें भी आपकी मुस्कुराहट चाहिए। यूं बैठेंगे, लग रहा है निकाह में हमें छोरे का वेट कर रहा है। खोलें हाथ, खोलें भैया, हाथ खोलें ऐसे ही बिल्कुल आए। हाँ, एग्रेसिव है थोड़ा सा। सर दोबारा पढ़ेंगे
और एक काम करेंगे राफे भाई, हेडिंग भी पढ़ लेंगे, 4 पॉइंट पढ़ लेंगे, फिर बात करता हूं जी। स्टार्ट। There are inherent limitation of an accounting and internal control system operating at the कौन सा क्लाइंट? ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट कौन? जिसका ऑडिट करने जो टीम गई वो एंगेजमेंट। आगे चल। Examples are management override of internal controls, ठीक है। human error, typing mistakes, cost benefit trade off where it's not cost feasible to implement internal। next। practice of fraud and intentional practice of fraud, ये आ गया practice of fraud। जी जी पढ़े representation by the management दोबारा पढ़ो। practice of fraud and intentional misrepresentation by the management is also an inherent limitation for the audit to be discussed in ISA 240। हर टॉपिक का एक मुकाम है, वो उस मुकाम पे जाकर ही समझ आएगा। अभी दिमाग बिल्कुल इमैच्योर है, ऑडिट ना देखा ना सुना ना कभी गए। आराम से बिल्डिंग बनाएंगे, पहले बेसमेंट बनेगा, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर। 50 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, बेसमेंट बड़ा मजबूत डालनी है हमने, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, होल्ड राफे भाई होल्ड। ये जो पूरा पैराग्राफ है मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑनलाइन वाले बच्चे, इसको ब्रैकेट में ले लें जरा, जहां से शुरू हो रहा है और जहां भाई ने खत्म किया ब्रैकेट में ले लें। ये मैं उस वक्त समझाऊंगा जब मैं तुम्हें थोड़ी देर में इंटरनल कंट्रोल का वर्ड समझा दूंगा। बात समझो। अभी तुम्हें वो ग्रिप नहीं आएगी। क्यों? पूछो क्यों? अभी तुम्हें इंटरनल कंट्रोल का मतलब नहीं पता। तो जब मैं तुम्हें थोड़ी देर में इंटरनल कंट्रोल समझा दूंगा तो फिर मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा। सिर्फ इतना समझ लो कि ये जो लिखा हुआ है ये भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। सर थोड़ा सा बता दें आप, थोड़ा सा ठीक है। एक क्लाइंट पर चल रहा है SAP, एक क्लाइंट पर चल रहा है Oracle, एक क्लाइंट एक्सेल में काम कर रहा है, एक क्लाइंट पर फॉक्सप्रो चल रहा है, एक क्लाइंट पर PST अकाउंटिंग चल रही है, एक क्लाइंट पर कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है। 12 महीने 365 दिन। क्या कहा? 12 महीने 300। क्या वहां ह्यूमन एरर नहीं हुए होंगे? क्या पंचिंग मिस्टेक नहीं हुई होगी? क्या टाइपिंग एरर नहीं हुए होंगे? ये सारी गलतियां कहां जा रही हैं? जर्नल लेजर में और ट्रायल बैलेंस में, जिससे क्या निकल रहा है? गरम अकाउंट्स, जो तुम और मैं जाके क्या कर रहे हैं। क्या 12 महीने 365 दिन कहीं जानबूझ के 2 नंबरी नहीं हुई होगी? जो हो सकता है वेरीफाई करेगा वेरीफाई, क्योंकि फ्रॉड पर डला हुआ पर्दा। फ्रॉड का मसला ये है, 240 में समझाऊंगा। फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल यूं है क्योंकि फ्रॉड छुपा हुआ है। नीयत ही क्या थी? ये चीज। इसका मतलब है 12 महीने 365 दिन जो मैनेजमेंट वहां काम कर रही थी, जो POD ने वहां इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किए थे, वो तेरे और मेरे अख्तियार में। हम तो ऑडिट करने गए। इसका मतलब है वहां आपके कंट्रोल्स कैसे हैं, वहां ह्यूमन एरर कितना हुआ, वहां मैनेजमेंट ने कब कब फ्रॉड किया, वहां कब कब टाइपिंग मिस्टेक्स हुई, वहां कब कब मैनेजमेंट ने अपने रूल्स, अपने SOPs को ओवरराइड किया, वॉयलेट किया। ये सब कुछ उस अकाउंट्स के अंदर मौजूद है जिसका तुम और मैं ऑडिट कर रहे हैं, वो भी सैंपल। इसीलिए ये पूरा किस ब्रैकेट में चला गया? देयर आर इनहेरेंट। अगर किसी को आज की गुफ्तगू में और कल की गुफ्तगू में कोई एक बात से अगर ये समझ आ गया, सर ये बात मेरे दिल को क्लिक कर गई है कि हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, बस तो मेरा मिशन अकम्प्लिश हो गया। If I start a topic and if my student does not know what is inherent limitation, then I should quit teaching. प्रोफेशन खतरनाक है। आज दुनिया में लोग ये समझते हैं, आम जो लोग हमें नजर आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ऑडिट का मतलब है गारंटी। शायद आप भी ये समझते होंगे कि अच्छा हाँ ऑडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है गारंटी दे दी। भाई कंपनी में कोई गलती नहीं है और अगले 5 साल कंपनी चलेगी बिल्कुल मस्त होके। अबे क्या मास्टर का मोल्टी फॉर्म का गद्दा बेचा तूने क्या, जिसकी तू गारंटी दे रहा है? क्या मोबाइल फोन बेचा है? क्या AC का कंप्रेसर है क्या जिसकी तू गारंटी दे रहा है? कोई गारंटी नहीं है। ऑडिट खत्म हुआ, रिपोर्ट साइन की, ओपिनियन दिया, 6 महीने बाद कंपनी की वाट लग गई। ठीक है जी, हमने कौन सा फ्यूचर की गारंटी दे दी? एक बात। प्लस हमने कौन सा आपको एब्सोल्यूट लेवल ऑफ,
हाँ, अब ये बात मजीद क्लियर होगी जबरदस्त तरीके से आइजा 570 के अंदर। पूछो क्या है ये? गोइंग कंसर्न, मेरा फेवरेट टॉपिक है गोइंग कंसर्न। फ्यूचर की बात करेंगे और यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वक्त आएगा, जब इसका टाइम आएगा तो समझाएंगे, आगे बढ़िए सर। समझ आ रहा है? थोड़ा सा एक छिड़काव कर रहा हूं कि देखो फ्यूचर में सब आने वाला है, एक सीक्वेंस के तहत आएगा। ये कम से कम 7 से 8 घंटे का टॉपिक है, ये कम से कम 2 क्लास का टॉपिक है, ये कम से कम 2 क्लास का टॉपिक है। 150 घंटे का सिलेबस है हमारा। तो टीचर कैन नॉट ब्रिंग वंडर्स इन द फर्स्ट क्लास। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव पेशेंस। सर आगे चलें। नाफे भाई शाबाश। Because of factors described above, an external audit is not a guarantee of that the financial statements are free from material misstatements, and absolute assurance is not attainable. Further, an audit opinion does not assure the future viability of the entity, nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the... तूने बहुत अहम बात ना बहुत ही नॉर्मल पढ़ दी है। ये ऐसी बात है, घर आके कह रहा है डियर अम्मी अब्बू मैंने शादी का फैसला कर लिया है, क्योंकि मेरा 1 करोड़ का नाम निकला है तो मैं कल से घर नहीं आऊंगा। ओके अम्मी बोला हाफिज। जज्बात कहाँ है, सुर कहाँ है, लय कहाँ है, आवाज में एनर्जी लेवल कहाँ है? डियर अम्मी मेरी नौकरी लग गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख की नौकरी है, अम्मी दुआ कीजिएगा। अबे भाई जज्बात कहाँ है? पूरी क्लास तुझे फॉलो कर रही, तूने इतनी अहम बात पढ़ दी इस तरह। दोनों बातें दोबारा पढ़ जज्बात के साथ, शाबाश। बिकॉज ऑफ द Because of factors Yeah. described above, an external audit is नॉट अ जज्बात लगाओ, नॉट अ गारंटी, not a guarantee. जज्बात ला नॉट अ गारंटी। Not a guarantee. हाँ आगे चल। That the financial statements are free from material misstatements. An absolute assurance, That is जज्बात ला, that is an absolute assurance is not attainable. ये चीज। आगे चले मेरा बच्चा। An audit opinion does not assure the future viability of the entity, not the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the entity. जी हमारा ओपिनियन, हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी नहीं है। मैनेजमेंट अब कभी 2 नंबरी नहीं करेगी, कंफर्म ईमानदारी करेगी, कोई लोचा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। Because there are inherent limitation, because we only express। कैसा दिया? बात समझ आ रही है? 40 सेकंड दे रहा हूं आपको। जो सोचा, जो बताया, जो देखा, जो पढ़ा, समराइज कर लें, नोट कर लें, रिकैप कर लें। शाबाश, आपके 40 सेकंड। जी ऑनलाइन वाले भाई, जी सलमान भाई, मुस्तफा भाई, कोई बगैर बुकलेट का बैठा हुआ है? जी कोई सवाल है? जी सर ये लास्ट पॉइंट में लिखा है कि it does not assure future viability of the entity, not the efficiency or effectiveness जी the management has conducted. जी समझाएं मुझे। सर ना तो हम फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी की गारंटी ले रहे हैं, सही है। ना हम लोग एफिशिएंसी या इफेक्ट ना हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि मैनेजमेंट आइंदा फ्यूचर में इफेक्टिवली काम करेगी। आइंदा फ्यूचर की बात हो रही है, गारंटी की बात। ये ओवरऑल बात हो रही है। हम किस साल को कवर करते हैं? अगर मैं सिर्फ इनके जवाब को 40 सेकंड लगा दूं, ठीक है जी सर, ये 2020 है। सुनिएगा बात हजरत, जो ऑनलाइन वाले बच्चे का सवाल है क्लास के अंदर, सर ये जो जुमला लिखा हुआ है जहां हम कह रहे हैं डज नॉट अश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी नॉर द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस विद मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द अफेयर्स, ठीक है जी। जरा यहां देखिएगा 1 मिनट के लिए प्लीज। हमने ऑडिट किस साल का किया है? जिसकी रिपोर्ट हम कब साइन कर रहे हैं? 2 सिंपल बातें हैं। हमने ऑडिट किस चीज का किया? क्या हमने मैनेजमेंट की नेक नियति का कोई ब्लड सैंपल ड्रॉ किया है? हमने उनकी कोई नियत का टेस्ट किया है? उनको मशीन में खड़ा कर दिया और सारी उनकी नियत सामने आ रही है? ऐसा कुछ तो ना नियत यहां टेस्ट हुई है और ना फ्यूचर में वो कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम करेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी दे नहीं सकते। होल्ड, बताऊंगा हमने क्या किया, बताऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा हमने किया है, तेरी सोच हमने क्या किया है। मैंने आपको 1.5 घंटा पढ़ा के भेज दिया, आप घर गए, आपने कमरा बंद किया, आपने निक्कर पहनी यहाँ तक की और आपने चलाए म्यूजिक और आप शुरू होगा धड़ धुम धड़ धुम धड़ धुम, हक अल्लाह झूले झूले लाल।
आपके अम्मी अबू घर आ गए, कॉलेज आ गए कि सर आपसे केएनएस में पढ़ रहे हैं, आपने गारंटी की थी कि बच्चा हरकतें नहीं करेगा। मैं बच्चे का अब्बू, मतलब मैंने उसका ठेका लिया हुआ है। मेरा काम क्या था भाई मुस्तफा, मेरा काम क्या था, सलमान जवाब ने मेरा काम क्या था, मैंने आपके घर में पढ़ने की और कथक डांस ना करने की गारंटी दी हुई है। आप पेपर देने नहीं गए, कह रहे सर मुझे कब्ज हो गई है, ठीक है जी, ये आपके अपने मसले हैं। आप रात जागे रहे, सुबह आपकी आंखें नहीं खुली, आप 3 तलवार तक गए, पर अब चौरंगी काट के चला गया सीवीयू कि सर माहौल दिल चाह रहा है, ठीक है जी। आपके अम्मी अबू यहाँ गए, आपने गारंटी दी थी, हाँ कर सकता हूं मैं गारंटी। सवाल जवाब खतरनाक है, लेकिन मैं आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो ना मैंने 21, 22, 23, हाँ पी ले पानी पी ले, फिर थोड़ी देर में बोला सर जा रहा हूँ, हाँ पी भर भर की बेटा। कहो 21, 22, 23, 24, 25 कि हमने कोई गारंटी। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस यहाँ क्या थी, क्योंकि हमने किसका ऑडिट किया है, और ना हमने 2020 की कोई ऐसी बात की है, और ना हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां ऑडिट 1.5-2 महीने में करके आ गए हैं। एंड वी आर ओनली गिविंग व्हाट, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में ये चीजें अटैच्ड हैं। कुछ समझ आया? ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट सेटिंग पढ़े, क्या आ रहा है Other limitations of an audit. जी? ऑनलाइन वाले बच्चे साथ हैं मेरे आप? ठीक है जी, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? Other limitation of अदर लिमिटेशन। चले मैं सवाल करता हूँ जनरल, ये थ्योरी का पेपर आपको कैसा लग रहा है? ना बताएं, इस तरह ना बताएं। अच्छा जरा खुल कर बोलो, मुंह खोल कर बोलो। थ्योरी का पेपर कैसा लग रहा है आपको? थ्योरी ड्राई होती है, जरा रिटेन करना मुश्किल होता है, और अगर मैं याद कर लूं तो मैं भूल जाता हूं, मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। और जब मैं थ्योरी खोलती हूँ ऐसी नींद आती है मस्त किस्म की, प्लस ऊपर से पढ़ाने वाला भी अगर ड्राई हो, ओह फिर तो नींद लॉक कर लें आप। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन कहना है। उसी तरह ये जो अभी हमने पढ़ी ये भी लिमिटेशन थी, लेकिन अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, कुछ और लिमिटेशन। लिखो शाबाश अपने पास, लिखें जी शाबाश। पहला लिखें जी, कॉस्ट ऑफ द ऑडिट इज वेरी हाई। कॉस्ट ऑफ द ऑडिट इज वेरी हाई। भाई बड़ा दिल कर रहा है मर्सिडीज लेने का, बड़ा दिल कर रहा है आजकल मेरा, लेकिन मैं क्या करूं कि यार एक तो मैं उसको गुलशन इकबाल में लेके नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं मोहल्ले के, वो ABCD सीखते गाड़ी के ऊपर है, पूरी कैलीग्राफी होती है A B और आखिर तक चल रहा है पूरी गाड़ी पर। एक दिन इस साइड पे था, फिर मैंने लिखा, मैंने कहा भाई वो साइड कौन कवर करेगा, तो बच्चे समझदार थे, पूरी साइड कवर कर लिया। हाँ अब लग रहा है सही। दूसरा गाड़ी की मेंटेनेंस, तीसरा गाड़ी की रीसेल। लिमिटेशंस है ना, क्या करें, नहीं ले सकता भाई। इसी तरह हमारे प्रोफेशन की भी क्या है, लिमिटेशंस है। कॉस्ट ऑफ द ऑडिट कैन बी वेरी हाई, कॉस्ट ऑफ द ऑडिट कैन बी therefore most companies do not want an audit. Cost of the audit can be very high, therefore most companies do not want an audit. अगर आज ऑडिट की रिक्वायरमेंट बाय लॉ ना हो, सुन लो, अगर आज ऑडिट की रिक्वायरमेंट बाय लॉ ना हो तो बहुत सारी कंपनी ऑडिट ना कराएं। यार 2 करोड़ रुपए फीस है, 3 करोड़ रुपए फीस है। फिर एक और मसला, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आईके के कोई टीम आके केएनएस को ऑडिट करे और मुझे बार बार क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, आप हमें अटेंडेंस शीट दिखाएं, हमें जरा एडमिशन फॉर्म वेरीफाई कराएं, ये डिस्काउंट की जरा वर्किंग दिखाएं। मैं बोलूंगा भाई शाम मैंने ये पढ़ा रहा हूँ यार, हर आधे घंटे में आ रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो। आप मेरे नॉर्मल कामों में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन डाल रहे हैं। तो हम जब ऑडिट करने जाते हैं ना, तो हम भी क्लाइंट को तंग करते हैं, ये दे दो वो दे दो, ये दे दो वो दे दो, दे दो दे दो दे दो, ठीक है। तो एक क्लाइंट की हट के कह रहा तुम रद्दी कागज वाले हो क्या, हर वक्त रद्दी जमा करते रहते हो, ये दे दो, इनवॉइस दे दो, फला दे दो, बैंक अकाउंट दे दो। अच्छा हम भी क्या करें, जब तक कागज नहीं देंगे हमारा काम सारा शुरू नहीं होगा। तो क्लाइंट गेट्स एनॉयड। क्लाइंट ने कहा अभी बजे 3, आप 4 बजे इंशाल्लाह। मैं 4 बजे, यार अभी मीटिंग है, आप इंशाल्लाह 5:30 बजे आ जाए। जब मैं 5:30 गया तो उनके बाजू वाले साहब ने कहा भाई वो तो 5:15 भाग गए थे। इसका मतलब है क्लाइंट कटा रहा होता है
क्योंकि आप क्लाइंट के रोजमर्रा कामों में मदाखलत कर रहे होते हैं। आपको एंटरटेन करे या अपना काम करे, ये इटसेल्फ क्या है, ये भी लिमिटेशन है। तो अगला पॉइंट लिखें, ऑडिट कॉजेज डिसरप्शन टू द ऑडिट लाइन। ऑडिट causes disruption to the audit line. Audit causes disruption to the audit line as the audit line staff may be required as the audit line staff may be required to assist the auditors. Somebody has to provide documents, somebody has to entertain you, मतलब डॉक्यूमेंट देने की बात हो रही, ठीक है जी। हाँ, क्लाइंट से करें जी, परफॉर्म करें जी आप, शाबाश है, ऐसा नहीं होगा जी 4 लोग खड़े तालियां बजा रहे हैं, नहीं भाई क्या हो रही है, ये होता है अक्सर, शाम में हो जाता है, मूड बन जाता है कभी, ठीक है जी। Audit causes disruption to the audit line as the audit line staff may be required to assist the auditors and also provide various schedules and supporting documents and answer queries ये बता दें, वो बता दें, अच्छा ये क्यों, अच्छा वो क्यों है। ये सारी पंचायत किससे करेंगे आप, क्लाइंट से करेंगे ना। सेल्स क्यों बढ़ गई, ये एसेट आपने कब परचेस की है, ये डेप्रिसिएशन आपने कैसे चार्ज की है, ये फलाना क्यों हो गया, ये लीगल केस कौन सा था। यू आर कॉन्स्टेंटली asking questions from the client. तो someone from the client has to entertain you. वो एक बंदा डेडिकेट कर देगा, भाई जो पूछना इससे पूछो आप, ठीक है जी। Client can get annoyed. Supporting documents and answer queries plus questions raised by the external auditor. Full stop. Next time. This disruption is also an inherent limitation. ठीक हो गया बात। अच्छा, अब अगला एजेंडा पे आते हैं जरा। अब जो बात कर रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप ये 2, 3, 4 क्लास में आप फील कर लेंगे कि सारे साइज कैसे पढ़ाते हैं। अगली हेडिंग क्या आ रही है, चेक करो। हाँ, ये मैं आपको पेपर में क्लास में आउट कर दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे मौका तो देंगे ना, मैं आपको बता दूंगा हर टॉपिक के स्टार्ट में या आखिर में कि उस पे एग्जाम में सवाल कैसे बनेगा। लिखें हजरात, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पूरा लेक्चर ब्लू से नोट कर रहे हैं वो ब्लैक पेन यूज कर लें, जो ब्लैक पेन से कर रहे हैं वो रेड पेन ले। जिनका भाई एक ही पेन है वो थोड़ी थूक लगा लें उसके ऊपर, भाई कुछ मुनासिब कर लें, मतलब ठीक है। और जो पेंसिल से काम कर रहे हैं वो अब शॉर्प कर लें उसको, ठीक है। क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। लिखें जी पहला सवाल। यानी मेरा पूरा लेक्चर एक तरफ और ये जो अगले 5 मिनट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा इसको अलग से आप नोट करेंगे। मैंने इसीलिए कागज में जगह बना दी था कि आप कहीं लॉस्ट ना हो जाए। यहां लिख दिया, हमारे बाद में मिल ही नहीं रहा। अक्सर बच्चे मुझे व्हाट्सएप करे, सर बताइए मैंने कहा लिखा होगा। मतलब क्या। पहला सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ये ऑनलाइन वाले बच्चे जाग रहे हैं बेटा, सो गए जी, दुआ पढ़ रहे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवा या सो गए। Explain the concept of inherent limitation of an audit. Explain the concept of inherent limitation of an audit. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, एक ही जाग रहा है। Explain the concept of inherent limitation of an audit. वो जिसके अपन ने मना किया इसको आने से। Number 2, audit evidence is persuasive rather than conclusive.
Audit evidence is persuasive rather than conclusive. Audit evidence is persuasive rather than full stop. Kindly discuss. Kindly discuss. स्पेलिंग डिस्कस है, बोलना क्या है? डिस्कस. अच्छा लगता है इसे. काइंडली डिस्कस. ठीक है, कितने सवाल हो गए? तीसरा लिखिए. अच्छा, अब तीसरा देखें जरा, सुनिएगा. तीसरा सवाल जब एग्जाम में आया है ना और आपने पढ़ा, आपकी आंखें यूं हो गई. जब रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो इट शुड बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड, बहुत मर्तबा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का जवाब वुड बी थ्योरेटिकल, हैंडआउट से कॉपी पेस्ट होगा. मुलाहिजा करें, डेमो लिखें. कितने सवाल लिखवा दिए अब तक? 2. तीसरा लिखें. द सीईओ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, आपकी बात हो रही है. द सीईओ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, द सीईओ ऑफ द ऑडिट क्लाइंट हैज रिक्वेस्टेड द ऑडिट पार्टनर. The CEO of the audit client has requested the audit partner that they are given an absolute level of assurance. The CEO of the audit client has requested the audit partner that they are given the CEO of the audit client has requested the audit partner that they are to be given an absolute level of assurance in the audit report. Full stop. However, the audit partner has denied. However, फिर रिपीट करूंगा, लिखते जाओ. However, the audit partner has denied. However, the audit partner has denied, stating that it is practically not possible. समझ आया सवाल? However, the audit partner has denied, stating that it is practically not possible. However, the audit partner has denied, stating that it is practically not possible. Full stop. Kindly comment. अब ये बच्चा कह रहा, सर सिनेरियो बेस्ड सवाल था. मैंने कहा जवाब तो दे, क्या देना तूने इसमें? पिक कर रहे हो मेरे बच्चों? जरा राफे, जरा सवाल दोबारा पढ़ दें एक बार पूरा. हजरा काइंडली क्रॉस चेक जी. The CEO of an audit client has requested the audit partner that they are to be given an absolute level of assurance. However, the audit partner has denied, stating that it is practically not possible. Kindly comment. 1 second, क्या पूछा है? ये आई कैप है. सवाल यूं पूछे, सवाल यूं पूछे, सवाल घूम के पूछे, सवाल ऐसे पूछे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना यार. कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो सकता ना यार. चौथा सवाल, गवार है ना कितने तरह के सवाल लिखवाए मैंने. जब तुम ये पढ़ के जाओगे ना और अगर वहां कोई और सवाल आ गया तो इंशाल्लाह विद ऑल दिस नॉलेज आप वो सवाल पिक कर लोगे. भाई केएफ का लेवल है, सीए फाइनल नहीं है. ठीक है, इजीली हैंडलेबल होता है. एक्सटर्नल ऑडिटर, चौथा सवाल, आपकी समाज की नजर. External auditor cannot express an absolute level of assurance. External auditor cannot express an absolute level of assurance. External auditor cannot express an absolute level of assurance. Full stop. Kindly elaborate. Kindly elaborate. फिर वही सवाल. समझ आ रहा है? 40 सेकंड आपके. चारों सवाल दोबारा पढ़ें बशाबश, खुद से दोबारा पढ़े जी. ऑनलाइन वाले बच्चे को सवाल रिपीट करो बेटा, जल्दी बताओ. शाबाश. फोर्थ रिपीट कर दे जी. फोर्थ दोबारा पढ़ने राफे. फरमाइश आई है जी बाजोड़ से सलमान शेख साहब जी. External auditor can't express. बना दो, पकौड़ा बना दो उसका. तुम दोबारा पढ़ो. External auditor can't express. Cannot. दोबारा. External auditor cannot express an absolute level of assurance. Kindly elaborate. ठीक है, शाबाश, थैंक यू. पढ़ लिया? ठीक है जी, आगे चलूं? ठीक है जी हजरत, ये हमने मुकम्मल किया एक टॉपिक. हजरत नेक्स्ट में शाबाश.
हजरात अब मैं अपनी बुकलेट नंबर 2, जो क्लास में किसके पास बुकलेट नहीं है इस वक्त? एक और कोई जी, इधर काइंडली पीछे जाने दीजिए। और कोई बगैर बुकलेट का जी? जी आपको व्हाट्सएप कर दिया गया जी, आप उसमें निकालें पेज नंबर 8। हजरात लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। पेज नंबर 8 पे आएंगे तो हमारे पास आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 2। राफे स्टार्ट करें, शाबाश। Basic concept. हाँ, आराम से पढ़ेंगे ताकि हर हेडिंग लोग डाइजेस्ट कर सकें कि क्या पढ़ने जा रहे हो जी। First, scope of an external audit. Second, overall objectives of an external auditor. Third, professional judgment. Fourth, professional skepticism. Fifth, true and fair view. Sixth, management's responsibility. Seventh, internal control. Eighth, standard audit report ISA 700. Ninth, management letter. And concept of accountability, stewardship, and agency. 11, assurance engagement. अच्छा, अब आप रेड पेन से टिक करें किस किस पे एग्जामिनर सवाल बनाया हुआ है। लाल पेन से टिक कर लें, किसी भी पेन से टिक कर लें कि इन चीजों में से एग्जामिनर ने सवाल किस किस पे बनाया हुआ, पास पेपर में मौजूद है। एंड एज वी स्पीक ये मैनुअल इस वक्त प्रिंटिंग में गया हुआ है और इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। F8 के सवाल मैं आपको दूंगा, आखिर में ICW के सवाल मैं आपको दूंगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ क्लास में आना है। Am I asking for so much? People don't show in the class, people don't come online, people don't revise। फिर आप ICAP को ब्लेम करते हैं, फिर आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं, फिर टीचर को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं। ये आप पता नहीं क्यों करते हैं आप। फिर आपको एहसास होता है हाँ यार मैंने पढ़ा ही नहीं था। ना करें इस तरह। एवरी सिंगल मिनट काउंट्स। हम बहुत कीमती प्रोफेशन में, अल्लाह पाक ने बड़ा खुशनसीब बनाया है कि इतने कीमती प्रोफेशन में आप हैं। ये पाकिस्तान का नहीं, ये दुनिया का टॉप नॉच प्रोफेशन है। नो डाउट अबाउट इट यार, नो डाउट अबाउट इट। उसको लाइटली नहीं ले सकते यार हम। अगर अल्लाह पाक ने किसी मकसद से डाला है ना तो आपसे बड़ा काम लेना है इंशाल्लाह। वो काम आपने करना है, अल्लाह मियां आपको ड्रिल करके निकालेंगे उसमें से। और आपने बिल्कुल साबिर और शाकिर के साथ आपने इसमें इस सफर को आपने जारी रखना है। और अभी तो मंजिल और है, क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट जिंदगी में आएगा। CFO बनना है, CEO बनना है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो अभी से ना अपने आप को आदत डालेंगे, वी हैव टू प्लान। घर जाकर आधा घंटा पढ़ना है, फिर आधा घंटा इसका। टाइम मैनेजमेंट करें अपनी आप। यूट्यूब पर बैठ गए हैं तो बाहर ही नहीं आ पा रहे, बाहर मोहल्ले में चले गए तो घर में नहीं आ पा रहे, टीवी देख रहे हैं बैठ गए तो बंद नहीं कर पा रहे, फोन पे लगे हुए ना आप फोन रख रहे हैं वो फोन रख रही है। ये क्या चक्कर है भाई? ये को उम्र है? मजाक कर रहा हूं, बात समझे। टाइम मैनेजमेंट किस पे फोकस किया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले हाँ वो टिक करा रहा था मैं, लिखें नंबर 3 ऑनलाइन वाले बच्चे। नंबर 3 मतलब मैं ऑनलाइन को तो आप नाराज मत हुआ करें, आप तो सामने ना, आप तो वैसे दिल से करीब हैं, वो जरा दूर है थोड़ा समझो, ठीक है। अब वो कोई लेक्चर यूं करके देख रहा है, कोई कंबल में ऐसे उल्टा लेट के देख रहा है, हमें क्या पता किस हालत में है वो। तो मैं जगाता रहता हूं भाई, जागते रहो जरा। प्रोफेशनल जजमेंट टिक कर दें, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लें, ट्रू एंड फेयर व्यू टिक कर लें, ट्रू एंड फेयर व्यू टिक कर लें, इंटरनल कंट्रोल को 2 बार टिक कर लें ऐसी मोहब्बत में। नंबर 8 होल्ड करो। नंबर 8 तो इटसेल्फ एक टॉपिक है मुकम्मल, इसको टिक ना करें, जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जीने का मजा आ जाएगा। आगे चलें, 10 को टिक करें और 11 को भी टिक कर लें। ये सब वो चीजें जो पेपर में मौजूद हैं, जो हम इस क्लास में ड्राफ्टिंग करेंगे उसकी, जिसकी मैंने आपको कल क्लैरिफिकेशन दे दी है। मैं आपको लिखवाऊं, 1 घंटा लिखते जाए, हाँ लिखो, हाँ बोले और क्या ड्राफ्टिंग कराई, मजा आ गया जी। नहीं जी, इसका टाइम नहीं है, ये टाइम जाया कर दिया मैंने आपका। लॉजिक्स मेरे पास है, आप लॉजिक समझे, उसको डायग्राम में समझे, कागज पे जो कंटेंट दिया हुआ है, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। लेट्स स्टार्ट। अब सीक्वेंस क्या है, मैं कहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले पूरी क्लास पढ़ेगी पॉइंट नंबर 2 हेडिंग के साथ। जी राफे पेज नंबर टर्न करें, पेज टर्न करें, शाबाश, आपने मेरे साथ साथ चलना है जी। पेज नंबर 10 पे हूं मैं और हेडिंग नंबर 2 जी स्टार्ट। Objectives of an external auditor to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud and error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement have been prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting. अच्छा 1 मिनट, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, बहुत अहम बात है, थोड़ा सा और पिच को स्लो करो, ठीक है। हजरात दोबारा पढ़ना है, जरा प्लीज सुनिएगा जी।
To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatements. रुक जाओ पूरी क्लास कहो MM मटेरियल में स्टेटमेंट एक ऑडिटर दौरान ऑडिट अकाउंट्स में होने वाली गलतियों को जो ऑडिट करता है सैंपल बेस के ऊपर उसमें ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट मटेरियल में स्टेटमेंट्स। यहां मटेरियल का वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि दौरान ऑडिट वी फोकस ओनली ऑन मटेरियल में स्टेटमेंट, इमटेरियल चूंकि हम ऑडिट सैंपल बेस पे करते हैं लिहाजा वी डू नॉट फोकस ऑन इमटेरियल आइटम्स, वी ओनली फोकस ऑन मटेरियल में स्टेटमेंट्स। लड़का सवाल करता है, लड़का जवाब देता है। लड़का चेक करें आप, सर ये बताएं वो कौन सा स्टैंडर्ड है, वो कौन सा टॉपिक है जहां आप बताएंगे क्या मटेरियल है और क्या आइजा 320। आइजा नाम है इसका, मटीरियलिटी। वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। 2.5 घंटे का टॉपिक है, ये तमाम चैप्टर्स है, तमाम टॉपिक्स एक सीक्वेंस पे चल रहे हैं, ठीक है। राइट नाउ वी आर इन द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, बेसिक्स बना रहे हैं, ठीक है जी ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा हाँ, कहो MM की 3 बातें। MM 3 बातें, या तो पॉलिसी का मसला, अकाउंटिंग पॉलिसी का मसला, या तो ट्रीटमेंट का मसला, या तो डिस्क्लोजर का मसला। अब जरा आहिस्ता बोलते हो, जरा स्टाइल चेंज कर। डिस्क्लोजर के अंदर 2 चीजें, 2 भंड, या तो डिस्क्लोजर दिया ही नहीं है या तो डिस्क्लोजर दिया है वो ठीक नहीं है, दोनों भंड है। दोनों क्या है इसका मसला? अब मैं कहूंगा इसका मसला, आपने ये बोला इसका मसला। आओ कहो MM, खाते नहीं हो जब पीते कुछ, क्या मतलब जान क्यों नहीं है? इसका मसला क्या है? ये इसका मसला ठीक है जी। या तो MM विल बी बिकॉज ऑफ, या तो विल बी बिकॉज ऑफ। 2 रास्ते हैं, 3 मंजिलें हैं, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। डीप टॉक्स कहो MM कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड और बिकॉज ऑफ एरर। अकाउंट्स में ये जो MM है या तो ये फ्रॉड की वजह से होगा या एरर की वजह से होगा। फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। जब सिलेबस में MM का वर्ड आएगा तो तमाम कारकुन कहां पहुंचेंगे? भाई की 5 बातों पर। 2 और 3 कितनी बातें हैं? याद करने की कितनी बातें हैं? ये कहीं नोट कर लें प्लीज तमाम बच्चे, ये पूरे सिलेबस में कई बार आ रहा होगा। मेरे हिसाब से 50-60 बार तो कम से कम मुंह से कह रहा हूँ MM, ठीक है जी। तो काइंडली नोट कर लें जी। अब दोबारा पढ़ें जी। नोट हो गया भाई? कॉन्सेप्ट्स गैदर करते करते हम आगे चल रहे हैं, काफिला आगे जा रहा है इस तरह, ठीक है। शाबाश जी। ऑब्जेक्टिव पढ़ लें सर। To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, शाबाश, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement have been prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting. हमारे पाकिस्तान में एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या है? हम किसको मानते हैं? अल्लाह को तो मानते हैं। अकाउंटिंग में किसको मानते हैं? IFRS। अगर हमारा कोई लोकल गैप होता, जैसे कि US गैप है, UK गैप है, इंडियन गैप है, हमारा कोई गैप ही नहीं है, ये बहुत बड़ा गैप है। तो चूंकि हमारा कोई गैप नहीं है, सर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग। चूंकि हमारा कोई गैप नहीं है लिहाजा हम किसको मान रहे हैं? तो हमारा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क क्या है और ऑडिटिंग फ्रेमवर्क क्या है? आइजा जी। सर आगे चलें।
एग्जाम्पल IFRS and IS and relevant laws Companies Act 27. ठीक है. सेकंड, To report on the financial statement on the shareholder as required by the ISAs in accordance with the auditor's finding due टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द एज रिक्वायर्ड बाय इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग. कहां? ड्यूरिंग द ऑडिट में 4 चीजें जो किया, वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला और जो एंड में देंगे वो ऑडिट. द रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, साइंड बाय इंगेजर पार्टनर. जो दे रहे हैं अश्योरेंस कौन सा? कुछ समझ आ रहा है? अगर आपकी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई दोस्त आपका CA क्वालिफाइड है, तो आप उससे अब इनहेरिट लिमिटेशन और ऑडिट में हम गारंटी क्यों नहीं देते, अब आप उससे डिस्कस और डिबेट करने की पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. और पेज नंबर 13 में शाबाश सर कि जो आप जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं, क्या हमारी घर की सीक्वेंस भी यही होगी? जी हाँ. पहली बार जब घर में पढ़ेंगे तो सीक्वेंस किसकी होगी, फिर सेकंड टाइम आप जिस तरह चाहे पढ़ सकते हैं. हेडिंग नंबर 6 पेज नंबर 13 जी. management responsibilities. Managing the business so as to achieve company objectives, making key business strategies, assessing business risks to those objectives. एक मिनट जी, सबने निकाल लिया जी? भाई ये सवाल कौन कर रहा है जी? सलमान, ये क्या करें, इसमें से टी बता दें. टी क्या है बेटा? ट्रीटमेंट. आप कल क्लास में नहीं थे सलमान? टी इज फॉर ट्रीटमेंट. सुन लो पूरी क्लास. प्रोविजन 1 लाख से बनना था सलमान, तो ये डेडिकेट कर रहा हूं. प्रोविजन 1 लाख से बनना था, 1.5 लाख से बना दिया. 1.5 लाख से बनना था, 4 लाख से बना दिया. 4 लाख से बनना था, बनाया ही नहीं. ये सब क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, नहीं की. 10 लाख से करनी थी, 4 लाख से कर दी. ये क्या है जी? सलमान डेडिकेटेड टू यू. आगे चलें सर. हेडिंग नंबर 6. हेडिंग जरा फोकस करके पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? Management responsibilities. किसकी जिम्मेदारी है? उस तरफ कौन है? हाँ, हम इस तरफ है ना. हाँ, उस तरफ कौन है? हम किस तरफ है? वो इधर नहीं आएंगे और हम पढ़ें सर. Managing the business so as to achieve company objectives. ये किसकी जिम्मेदारी है? आगे चलो. Making key business strategies. ये किसकी जिम्मेदारी है? आगे चलो. Assessing business risks to those objectives being achieved. मैनेजमेंट. आगे चलो. Safeguarding the company's assets. ठीक है, Keeping proper accounting records. ठीक है, Preparing company financial statements. ठीक है. Ensuring the company complies with applicable laws and regulations. कंपनी में कौन से लॉज हैं, कंपनी में कौन से रेगुलेशन हैं, इस ये जिम्मेदारी किसकी है? ये तमाम लॉज और रेगुलेशन का पालन करने की, फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी टू डू एनी ऑफ द. ये कुछ भी हमारी जिम्मेदारी. एक बार दोबारा पढ़ लें, 20 सेकंड दे रहा हूं. शाबाश. थर्ड वाला पढ़े. किया स्पोर्टेज. मार्केट में और एसयूवीज आ गई हैं, उसी प्राइस में बेहतर सर्विस दे रहे हैं वो. आपकी गाड़ी में 10 ऑप्शन है, उनकी गाड़ी में 20 ऑप्शन है. आपकी गाड़ी 50 लाख की है, उनकी गाड़ी इसी ऑप्शन में 52 लाख की है. आपकी गाड़ी की डिलीवरी 8 महीने बाद हो रही है, वो गाड़ी 2 महीने में दे रहे हैं. ये आपका कौन सा रिस्क है? ये क्या है? ये बिजनेस रिस्क. तो ये बिजनेस रिस्क की जिम्मेदारी सोचने की, स्ट्रेटेजी बनाने की हमारी है, तुम्हारी है? मैनेजमेंट की. ये बात सिंपल. पढ़ लिया भाई? ठीक है जी. जी सर, वो सवाल ठीक है हजरत. अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस मैं 5-6 मिनट और लूंगा, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर भी अच्छा खासा बड़ा फोकस होकर पढ़ लिया, और इसमें आपका कमाल है, आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उतना पढ़ने का मजा आएगा. हमारे पास जो थर्ड हेडिंग पे है, शाबाश, थर्ड हेडिंग पे आ जाओ. थर्ड हेडिंग पे आ जाओ. और थर्ड हेडिंग को पढ़ने से पहले इसी बुकलेट के अंदर वंस अगेन फिर एहसास दिला रहा हूं कि पेज नंबर 27 में है. शाबाश, ठीक है जी. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनकी आज पहली क्लास है, मैं इतने पास से बार कराऊंगा कि आप थक जाएंगे और आप बोलेंगे सर आपको अल्लाह का वास्ता है, आप बंद कर दें पास से, हम रिवाइज कर चुके हैं. इतने मैं कराऊंगा आपको. ये मैं आपको बार बार हर क्लास में एहसास दिलाऊंगा, ठीक है जी.
पेज नंबर मुझे कहने की जरूरत नहीं, लेकिन चूंकि आप बेचारे कंफ्यूज आते हैं, दुनिया की बातों में आते हैं आप। 27 पेज नंबर में, शाबाश। पेज नंबर 27 जी। सर ICAP का पास पेपर रीड आउट कर रहे हैं अब्दुल राफिर। सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा अटेम्प्ट नहीं हो सकता। मार्च 2013, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। Briefly describe the meaning of professional judgment. Explain its importance in the context of an audit and identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional judgment. जी जवाब दें, दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं भाई। सवाल दोबारा पढ़ो। Briefly describe the meaning of professional judgment. रुक जाओ, रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट, आगे चलो। Explain its importance in the context of an audit. रुक जाओ, कितने पार्ट हो गए? कितनी रिक्वायरमेंट्स हो चुकी हैं? तीसरी पढ़ो। And identify the key decisions areas where an auditor may need to apply professional judgment. जी एग्जामिनर ने कितनी बातें पूछी हैं? हम पेपर में इसलिए फेल होते हैं कि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं। वो 3 बातें पूछता है, तू एक बता के आता है, फिर तू बाहर आके बोलो यार क्या पेपर हुआ है। वाकई में ये क्या पेपर हुआ है? बाहर और 3 बातें पूछी, तेरी जल्दबाजी ने तुझे मरवा दिया। 4th क्लास में 3री क्लास में एसके बता रहा है कि देख भाई थ्योरी के पेपर में रिक्वायरमेंट को तो सुकून से पढ़ेगा। आप अपने पास लिखे रेड पेन से, नीले पेन से, खवातीन जो भी मुख्तलिफ रंग के पेन लेके आई हैं उसमें लिखेंगे there are 3 requirements। ये लिख दे। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ बता रहा हूं मैं, यही तो पढ़ने जा रहे हैं आप। कितने मार्क का सवाल है? 8 नंबर का सवाल है ये, इजी पीजी। 8 नंबर क्या है? इजी पीजी। ये 8 नंबर ले लिए, कितना बच गया? 42। पेपर में पासिंग नंबर रखे हुए, तुझे दिख नहीं रहे हैं बस, क्योंकि तेरी तैयारी रात तक तो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि तू LMS सोच रहा था मैं देखूंगा। जुम्मा आ गया, इंशाल्लाह मंडे को देखूंगा। मंडे सुबह 9 बजे देखूंगा, मंडे सुबह 11 बजे खुली, अब इंशाल्लाह मंगल को देखूंगा। हो ऐसे दिन राउंड ऑफ हो रहे हैं कि पेपर करीब आ जाएगा। फिर तू स्पीड तेज करके देखेगी, कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये पेपर की सक्सेस आपके हाथ में है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, पास द एग्जाम। ठीक है जी। 8 नंबर का सवाल है, सिर्फ बताना मकसूद था कि ये सवाल पेपर में अब आए जी। 5 मिनट बस आपके लूंगा और इससे बाद इसको मैं समझाऊंगा एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। हेडिंग नंबर 3, पेज नंबर 10 जी। क्या लिखा हुआ? हेडिंग पढ़ा। Professional judgment. जी कहें प्रोफेशनल जजमेंट। आवाज नहीं आ रही। प्रोफेशनल जजमेंट। अच्छा ठीक है। ये पेपर आपको कैसा लग रहा है? ऑडिट आवाज ही नहीं आ रही। इंटरेस्टिंग। क्यों? मैं यहाँ कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ आपको? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। ओह माय गॉड। आपको कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग सर। आपको कैसा लग रहा है? कह रहे सर मुझे जोर से लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। आपको कैसा लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। कह रहा है ये नॉर्मल है, आप नॉर्मल है। ये यकीन करें, ये मतलब है बात, मसला है। ठीक है, एग्री करें। वो भी ये कहती है मेरी वालदा। ठीक है, ग्रुप स्टडी करनी चाहिए या इंडिविजुअल पढ़ना चाहिए? जी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने पैसे दिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ग्रुप स्टडी इंडिविजुअल? इंडिविजुअल ग्रुप स्टडी कह रहे पूरे खानदान के साथ पढ़ना चाहिए। ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी इंडिविजुअल कटा दिया। आगे चलो। हाँ ठीक है। अगला बड़ा है सवाल, दिन में पढ़ना चाहिए शाम में या रात में? दिन में। दिन में रात में? कह रहा शाम में। दिन में रात में? दिन में रात में? दिन में रात में? दिन में रात में? ठीक है जी। 2 पेपर देने चाहिए? 3 पेपर? 2 3 2 3 2 3 2 3। हर बंदा मुझे जो जवाब दे रहा है वो अपनी जजमेंट से दे रहा है। आपको लग रहा है मैं तफरीक कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिक दे रहा था इसकी। समझ रहे? ऑडिट इज क्लोज टू माई हार्ट और ऑडिट इज अराउंड यू। कभी गौर ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। हफ्ते की रात अब्बा कह रहे हैं यार बेगम आज तो बारबेक्यू का मूड हो रहा है। एकदम से छोटी बंद दौड़ते हैं, नहीं नहीं अब्बू हम तो चाइनीज जाएंगे। वो अपना फतवा देके चली गई। ठीक, अम्मा आई, नहीं आज तो घर में खाएंगे। हर बंदा अपनी क्या कर रहा है? जजमेंट दे रहा है। होगा वही जो अब्बा चाहेंगे। ठीक है ठीक। अच्छा अम्मा चाहेंगे,
ये बात है, ये मसला है, ये हमारे माशरे का मसला है, ये हर बात इनकी माननी पड़ती है हमें यार। ठीक है, हम लोग को जीने का हक नहीं है कोई, क्या कहो? जजमेंट varies from person to person. Judgment varies from person to person. ये जो ठीक है, थोड़ा आवाज में लेट पहुंच रही है, ठीक है, पहाड़ पे रहता है वो। ये जो ऑडिट टीम है, it's a combination of juniors, semi-seniors, seniors, led by JIC, job in charge। थोड़ा स्टाइल की बात वही थी। जूनियर की जजमेंट बेहतर है जॉब इंचार्ज की? वेबसाइट ऑब्वियसली जॉब इंचार्ज की जजमेंट बेहतर या असिस्टेंट मैनेजर की? चीते हैं आप तो, किससे पढ़े उल्टे? मैनेजर की जजमेंट बेहतर या पार्टनर की? रिपोर्ट साइन जॉब इंचार्ज से करा लूं, शरफू चाय वाले से कराऊं या पार्टनर से कराऊं? किसकी जजमेंट बेहतर? ठीक है, अब आप सवाल करें एसके, अरे वो एसके, ये जजमेंट का इस सब्जेक्ट में क्या काम है? बहुत बड़ा काम है इसका। अगर आज मैं अपने प्रोफेशन से जजमेंट उठा लूं, अगर आज एक ऑडिटर अपने दौरान ऑडिट अगर अपनी जजमेंट उठा ले, ऑडिट विल बिकम मोर रिस्की। क्योंकि अब हम पंचलाइन डिस्कस करके फिर कल कंटिन्यू करें। क्योंकि दौरान ऑडिट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, केसेस जहां क्लाइंट ने जजमेंट यूज की है, उसको चैलेंज करने के लिए हमें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर एक ऑडिटर दौरान ऑडिट अपनी प्रोफेशनल जजमेंट उठा लेगा, ऑडिट विल बिकम रिस्की। ये रिस्क है। वी माइट express or end up signing a wrong report। ए ऑडिटर, दौरान ऑडिट जजमेंट का इस्तेमाल कर, जितना बंदा सीनियर होगा उतनी जजमेंट बेहतर होगी। सवाल है ये जजमेंट कहां से आई? दिस जजमेंट has been developed slowly and gradually by passing the exams, by trainings, and by conducting audits after audits। लिहाजा इसीलिए the report is signed by the engagement partner, क्योंकि पूरी टीम में ये वो बंदा है जिसकी जजमेंट सबसे बेहतर है। However, अगर एक ऑडिटर जजमेंट एक्सरसाइज ना करे, क्लाइंट के assumptions को चैलेंज ना करे, ये रिस्क है that we would be expressing a wrong opinion। पंचलाइन, ए ऑडिटर एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, हजरत यहाँ तक काफी अच्छा। ठीक है जी, ये मैंने आपको उसका इंट्रो लिखवाया। अब कल यहीं से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट होते ही हम 8 नंबर का सवाल कराएंगे मलाई की तरह आपको इंशाल्लाह। ठीक है जी, टॉपिक पास्ट पेपर, टॉपिक पास्ट। थैंक यू वेरी मच हजरत। आप थोड़ा सा गले में मसाइल हैं बहुत, मैंने मुश्किल से क्लास ली है, आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। जो कुछ हमने कवर किया उसको रिवाइज करेंगे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।